हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा, बेसिक सिंटेक्स पढ़ा, उसके बाद हमने बेसिक इनपुट आउटपुट पढ़ा था और हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। फिर हमने स्टार्ट करा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स और जिसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इसमें हमने समझा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट। हमने इसी बीच में ये भी जाना था कि नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं। नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स की डिटेल्ड वीडियो आपको सी प्रोग्रामिंग के सेक्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उसे बहुत अच्छे से वहां पे ब्रीफली समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्योरली बेस्ड होगा C++ प्रोग्रामिंग पर। और हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के लॉजिक पर बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मेन फंक्शन है और उस मेन फंक्शन के अंदर इफ एल्स बनाया गया है डायरेक्ट, जिसमें इफ की कंडीशन 0 दी गई है, कंडीशन में 0 लिखा गया है और यहां पर सी आउट प्रिंट कराया गया है हेलो, और एल्स पार्ट में यहां पर प्रिंट कराया गया है सी आउट गुड बाय। और एल्स पार्ट यहां पर खत्म हो गया है, फिर हमारा यहां पर मेन फंक्शन भी ओवर हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हेलो, दूसरा ऑप्शन है गुड बाय, तीसरा ऑप्शन है हेलो गुड बाय और लास्ट ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब इफ में कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर 0 आता है तो क्या वर्क होता है। आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर हम जो भी कंडीशंस लिखते हैं वो हमें बुलियन एक्सप्रेशन में आंसर देता है, ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। और यहां पर फॉल्स कंसीडर होगा कब, जब वैल्यू हमारी होती है 0 और अदर देन एनी वैल्यू, दैट मींस हर नॉन जीरो वैल्यू क्या कंसीडर करी जाती है, ट्रू कंसीडर करी जाती है। तो क्योंकि यहां पर 0 दिया गया है तो इस केस में इस कंडीशन को फॉल्स माना गया, इसीलिए यहां पर सी आउट में जिसमें हेलो लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट जिसमें लिखा है गुड बाय। दैट मींस हमारा जो बी ऑप्शन है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर अगर इफ -1 लिखा होता और सेम कोड होता जिस तरीके से यहां पे लिखा है, और एल्स पार्ट होता और सेम कोड होता पूरा, तो क्या प्रिंट होता। उस केस में हमारा यहां पर प्रिंट होता हेलो और गुड बाय प्रिंट नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू, दैट मींस 0 के अलावा हर वैल्यू हमारे लिए ट्रू मानी जाती है, हम कंपाइलर उसे ट्रू कंसीडर करता है। तो इसलिए -1 को भी कंपाइलर क्या कंसीडर करेगा, ट्रू कंसीडर करेगा और हेलो प्रिंट करा देगा। फाइन। अगर हमें यहाँ पर गुड बाय प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 0 ही लिखना रहेगा। और अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन गुड बाय।